नमस्ते नमस्ते जी। अगर 2 जुलाई के पेपर देने जा रहे हैं विज्ञान के, तो इस ऑब्जेक्टिव को रट के जाइए। असली ऑब्जेक्टिव है, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो ये 100% गारंटी है आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करके कमेंट में बताइएगा वीडियो देखने के बाद आपको ये वीडियो कैसे लगा। यदि इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो ये हमारी गारंटी है आपका एक भी ऑब्जेक्टिव पेपर में नहीं छूटने वाला है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पूरी वीडियो अंत तक देखें तब अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। तो देखिए पहिल का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहिल का क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल, ये 100% गारंटी है विज्ञान के पेपर में रहेगा ही रहेगा, इसे रट जाइएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं बाबू, इसे याद रखिएगा। तो याद रखिएगा 2 होते हैं। अगला सवाल देखिए, ये भी सवाल रहेगा पेपर में। विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती हुई किरण का होती है, ये ध्यान रखिएगा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कहाँ हो जाती है बाबू, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगला सवाल, ये भी सवाल पेपर में अवश्य रहेगा, इसे ध्यान रखिएगा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है तो क्या होता है बबुआ, तो याद रखिएगा साइन आई बटा में साइन आर होता है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होता है, अपवर्तन पूछे चाहे परिवर्तन पूछे, इन्हें दोनों का कितना नियम होते हैं बबुआ, तो 2 होते हैं। इसे रट जाइएगा, पेपर में आएगा ही आएगा, ये 100% गारंटी है। 5 नंबर सवाल देखिए, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो m बराबर क्या होता है बाबू, तो याद रखिएगा v बटा में u होता है। कौन सी होता है, v बटा में u होता है, इसे ध्यान रखिएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल जो दर्पण है इससे कैसा प्रतिबिंब बनता है, याद नहीं है तो इसे याद कर लीजिएगा बाबू, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ये भी सवाल गारंटी है, कल के पेपर में अवश्य रहेगा, इसे रट के जाइएगा बाबू। एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सवाल है, हजामत बनाने के लिए कौन दर्पण उपयोग किया जाता है। हजामत माने दाढ़ी मोछ बनाने के लिए, बाल ओई काटने के लिए, चाहे सैलून में लगाने के लिए कौन दर्पण उपयोग किया जाता है बबुआ, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। हजामत एगो और होता है, किसी का पिटाई करना, वो वाला नहीं। हजामत माने होता है बार ओई काटने में कौन दर्पण लगाया जाता है, तो अवतल दर्पण लगाया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। ये भी सवाल काफी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। किस लेंस का आवर्धन m बराबर, किस लेंस का आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, किसी लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू, तो याद रखिएगा लेंस का एसआई मात्रक नहीं होता है, ये मात्र विहीन होता है। निम्न में से लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इनमें से कौन दर्पण सूत्र है, क्या पूछ रहा है बाबू, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र दोनों पूछेगा, याद रखिएगा। ये हो गया दर्पण सूत्र और ये हो गया आपका लेंस सूत्र, माइनस लग जाएगा तो लेंस और प्लस लग जाएगा तो दर्पण सूत्र। आइए 11 नंबर सवाल देखते हैं, लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक होता है, लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा बाबू डायरेप्टर होता है। कौन सी होता है बबुआ, लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक डायरेप्टर होता है।
यहाँ तक आकर हम लोग का 11 ठो ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। वीडियो आपको कैसा लग रहा है अवश्य कमेंट में बताइएगा। और अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए बाबू 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरूरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? कौन ऐसा लेंस है जिन्हें अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वास्तविक प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। तो दर्पण वह कौन सा है बाबू? वास्तविक किस पे प्रतीत होता है? ए और ए सी दोनों केवल समतल केवल उत्तल पर प्रतीत होता है। चलिए ये न्यूमेरिकल है, इसे ध्यान से देखिएगा, इसे याद कर लीजिएगा, रट जाइएगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है। तो दर्पण कैसा होगा? प्लस में है और वो काम में पूछ रहा है दर्पण में, तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं होगा। अगला सवाल 15 नंबर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की बाबू फोकस दूरी कैसा होती है? तो याद रखिएगा ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसे होती है? तो धनात्मक होती है। पेपर में ये भी आ सकता है, इसे याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण कब होता है बबुआ? कब प्रकाश निकलता है? तो याद रखिएगा दिन में निकलता है। कवक में पोषण की कमी, सॉरी एक 17 नंबर सवाल छूट गया। क्लोरोफिल वर्णम का रंग होता है। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो याद रखिएगा हरा होता है। कवक में पोषण की कमी से कौन सी विधि होती है बाबू? तो याद रखिएगा मृतजीवी होती है। कौन होती है बबुआ? तो मृतजीवी होती है। ये भी सवाल 100% गारंटी है, पेपर में अवश्य रहेगा, इसे ध्यान रखिएगा। मनुष्य में विक संबंधित है। मनुष्य का जो किडनी है, विक को ही क्या कहते हैं? किडनी। किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा उत्सर्जन से संबंधित है। पोषण, स्व पोषण के लिए आवश्यकता है। स्व पोषण करने के लिए क्या क्या आवश्यकता है? ये 2 नंबर में भी लिखने का आ जाता है। तो याद रखिएगा सभी के सभी जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी जरूरी है बाबू। 21 नंबर सवाल देखिए, मैग्नीशियम पाया जाता है। आखिर मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है बाबू? तो याद रखिएगा क्लोरोफिल में पाया जाता है। चलिए आइए अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जित अंग कौन है? कौन ऐसा शरीर का अंग है जो उत्सर्जित करने में मदद करता है? तो जो हम लोग का विक माने जो किडनी है, खराब पानी को पसीना से बाहर चाहे शिशु के से बाहर निकाल देता है, और जो पानी अच्छा लायक रहता है वो शरीर में एडजस्ट कर देता है। तो विक के काम है। 24 नंबर सवाल देखिए, पीत रस कहाँ स्रावित होता है? तो पीत रस बाबू याद रखिएगा कहाँ स्रावित होता है, परीक्षा के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी क्वेश्चन है। तो आकृति में होता है। कहाँ पर होता है बाबू? आकृति में होता है। 25 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, देखिए पेपर में अवश्य रहेगा। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? जो मानव है उसमें हृदय में कोष्ठों की संख्या कितना होती है बाबू? तो याद रखिएगा 6 होती है। यहाँ तक आकर हमारी 25 ठो ऑब्जेक्टिव विज्ञान का महत्वपूर्ण समाप्त हुआ। आपको 25 ऑब्जेक्टिव कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लग रहा है तो अवश्य दोस्तों के पास शेयर करिएगा। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पूरी वीडियो अंत तक देखें। यदि वीडियो देखकर परीक्षा में जाते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो आइए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोहा से जिंक को लेपन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का यौगिक वृद्धि कहलाता है।
तो क्या कहलाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा बाबू। तो याद रखिएगा उपचयन कहलाता है। अगला, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? सबसे जरूरी महत्वपूर्ण सवाल। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है बाबू? तो याद रखिएगा ये अपचयन अभिक्रिया है। कैसा है बबुआ? तो याद रखिएगा अपचयन अभिक्रिया है। चलिए अगला सवाल, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है बाबू? याद रखिएगा 7 होता है। निम्न में से कौन लवण है? तो याद रखिएगा K2SO4 एक प्रकार की लवण है, पेपर में रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, हमारे शरीर का पीएच मान कितने प्रसार के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर का पीएच मान कितना है बाबू? तो याद रखिएगा 7.0 से 7.8 की ओर। बैंगनी पाउडर का आणविक सूत्र क्या है? जो बैंगनी पाउडर है उनका आणविक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा नहीं, इसे रट जाइएगा, NaHCO3 होता है। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन विजातीय है? विजातीय इनमें से कौन अलग है? तो याद रखिएगा प्लास्ट ऑफ पेरिस ये इनमें से सभी से अलग है। अगला, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारीय विलयन देता है? कौन ऐसा मान है जो क्षार देता है? तो याद रखिएगा 13 जो है क्षार देता है। 35 नंबर सवाल देखिए, जरूरी है और महत्वपूर्ण सवाल है। दांत को साफ करने में मंजन टूथपेस्ट प्रयोग होता है। जो टूथपेस्ट जो कोलगेट में होता है उसमें कौन सी मिलाया जाता है? तो याद रखिएगा क्षार मिलाया जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का ये भी याद रखिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्या होता है बबुआ? 7 से कम होता है। ये भी सवाल याद रखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। काला चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इम्पोर्टेंट है बाबू, बहुत बार परीक्षा में आया है, तो इसे रट नहीं चाहिए, इसे याद कर लीजिएगा, CaO होता है। काला चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है बाबू? CaO होता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन बुझा हुआ चूना है? दोनों को मैं एक भी लिख दिया हूं कि याद रहेगा। तो याद रखिएगा Ca कोष्ठ में OH2 होता है। चलिए 39 नंबर सवाल देखिए, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो इसका पीएच मान संभव होगा। सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसका पीएच मान कितना होगा बाबू? तो याद रखिएगा 6 हो जाएगा। तो आइए हमें कमेंट में बताइए, अभी तक आपका 39 में कितना ठो ऑब्जेक्टिव सही हुआ, और आप लोगों के पास मात्र 11 ठो ऑब्जेक्टिव बाकी है। पूरा वीडियो अंत तक देख लीजिएगा, तब पेपर में देने जाइएगा, सारा बनेगा, आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो चलिए बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित है। चाहे क्वेश्चन पूछेगा ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा Na2CO3 होता है। निम्न में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है? कौन ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक, जिसमें विद्युत धारा प्रवाह होता है? तो याद रखिएगा ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाह होता है। महत्वपूर्ण सवाल है। अगला, जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो याद रखिएगा बाबू, जो जिंक ब्लेड है Zn का है। निम्न में से कौन सा उपधातु है? उपधातु इनमें से कौन है बाबू? तो Sb है। पीतल है, आखिर पीतल एक क्या है? तो ये भी याद रखिएगा मिश्र धातु है। शुद्ध सोना का व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना के व्यक्त कितना पे किया जाता है? तो 24 के कैरेट के किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए, कौन सा धातु कैमरे के ताप द्रवित होता है? तो धातु के याद नाम रखिएगा ब्रोमीन। अगला, कार्बन है, आखिर कार्बन क्या है बाबू? तो याद रखिएगा कार्बन जो है एक प्रकार की अधातु है। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? जरूरी सवाल है, Cu। अगला सवाल, ये सवाल 100% पेपर में रहना चाहिए।
सामान्य नेत्र के लिए दूरी है तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर दूरी है। सॉरी, दूरी पूछ रहा है अनंत और निकट पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो प्रिज्म का उपयोग करते हैं। मानव के प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? ये 53 नंबर सवाल आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो अवश्य हमें कमेंट में बाबू बताइएगा आपका कितना 53 में ऑब्जेक्टिव सही हुआ। यदि यहाँ तक वीडियो देखकर पेपर देने जाएंगे तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो कमेंट में अवश्य बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।